Hello student, question number 23 from NCERT. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है AOD का, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन है जो स्फीयर के अंदर बना हुआ है, इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो हमें प्रूव करना है कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। मीन्स कि हम वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालें तो 8/27 आना चाहिए। तो फिगर से देखिए, मैंने ABC एक कोन लिया जिसका रेडियस स्मॉल r है और इस कोन की हाइट h है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हेयर कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r रेडियस ऑफ कोन स्मॉल h हाइट ऑफ कोन। ओके, अब देखो हमें इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। ये कोन स्फीयर के अंदर बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई r² h। यहां से कोन का जो वॉल्यूम है वो दो वेरिएबल में आ रहा है, r और h में। तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू हम क्या तो क्वेश्चन में कोई गिवन कंडीशन होती है उससे निकालते हैं, या फिर जो फिगर बनता है उससे निकालते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो नहीं है, बट फिगर बना हुआ है, तो हम इस फिगर से r या h की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इस पॉइंट को नाम मैं P दे देता हूं। तो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है OPB। इन राइट ट्राइंगल OPB, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ओके भाई, OB तो है कैपिटल R और BP है स्मॉल r और OP है h-r। सो यहां से हम r² की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल r² निकाल लेते हैं। तो देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूं। ये r² इज इक्वल टू r² a-b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा h² प्लस r² माइनस 2hr। तो देखो यहां से r² कैंसिल होता है, तो मैं स्मॉल r² ये वैल्यू निकाल लूं। तो देखो, r² इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2hr माइनस h²। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन V, तो 1/3 पाई r² की वैल्यू है 2h कैपिटल R माइनस h² इंटू h को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2h² R माइनस h³। ओके, तो अब यहां से देखो, हम इसको h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h, तो dv/dh इज इक्वल टू π/3
देखो h के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बनेगा 4h इंटू कैपिटल आर है, h क्यूब का 3h स्क्वेयर। ओके, फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी पुट dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0। सो पाई अपॉन 3 4HR माइनस 3h स्क्वेयर, इसको हम 0 रखेंगे तो यहाँ से 4HR माइनस 3h स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वेयर। तो अब देखिए यहाँ से हम एक h कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, तो 4R इज इक्वल टू 3h। सो h इज इक्वल टू 4R अपॉन 3। नाउ वी फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव, तो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालें इसका। तो देखिए यहाँ से हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें। देखो पाई अपॉन 3, ठीक है, 4HR का हो जाएगा 4R माइनस 3h स्क्वेयर का हो जाएगा 6h, ठीक है, एट h इज इक्वल टू 4R अपॉन 3, तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, h का मान 4R/3 रखना है, तो 4R माइनस 6h, h की वैल्यू 4R/3 रखेंगे तो 24R अपॉन 3। ओके, नाउ तो यहाँ से देखिए 3 8 जा 24 होगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास 4R माइनस 8R, तो दिस इज माइनस 4R, तो ये आ गया माइनस 4 R अपॉन 3 विच इज नेगेटिव, सो लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इज मैक्सिमम। V इज मैक्सिमम कब है? जब h इज इक्वल टू व्हेन h इज इक्वल टू 4R अपॉन 3। तो ये h का मान आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें, फ्रॉम फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2HR माइनस h स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2HR, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2HR माइनस h स्क्वेयर, 2h कैपिटल R माइनस h स्क्वेयर। तो अब h का मान हम यहाँ से रखें 4R अपॉन 3, तो 4R अपॉन 3 हम h का मान रखेंगे, तो 2 इंटू ये 4R अपॉन 3 इंटू ये R माइनस h की वैल्यू 4R अपॉन 3 इसका होल स्क्वेयर, तो वी गेट, यह आ जाएगा 8R स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस 16R स्क्वेयर अपॉन 9। तो यहाँ से 9 एलसीएम आएगा, तो ये 24R स्क्वेयर माइनस 16R स्क्वेयर, तो वी गेट 8R स्क्वेयर अपॉन 9। तो नाउ वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन ये होगा 1 अपॉन 3 पाई R स्क्वेयर H, तो 1 अपॉन 3 पाई R हमारे पास आ गया, R स्क्वेयर की वैल्यू आई 8R स्क्वेयर अपॉन 9 और H की वैल्यू थी 4 कैपिटल R अपॉन 3। तो ये बन गया यस 8 इंटू 4 32 पाई R क्यूब, R स्क्वेयर इंटू R क्यूब अपॉन 81, ये क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम आ गया। क्यूबिक यूनिट
कौन का वॉल्यूम है ये। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्योंकि स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन का वॉल्यूम है 32 पाई आर क्यूब अपॉन 81 और स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम देखें, देखो 32 पाई आर क्यूब अपॉन 81, देखो ये 3 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3 से कैंसिल हो जाएगा 27, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा 8/27। तो दिस implies that volume of cone is equal to 8/27 into volume of sphere। ओके, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस बार बार करें इस क्वेश्चन के। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ये क्वेश्चंस उतने ही आसान आपको लगेंगे। तो क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, क्योंकि आपने कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में परफेक्शन आएगी। ओके।